नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है उसका मेन एम ये है कि ये स्टडी के लिए बनाया गया है, यानी कि एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो ये वीडियो आज जो मैंने बनाया है, तो इस वीडियो को सभी लोगों को देखना चाहिए, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, कोई भी हो। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गई है इस वीडियो का या फिर नोटिफिकेशन गया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी आँख खोल देगी, आपका सोचने का तरीका बदल देगा कि क्या इंग्लिश ज़रूरी है आपके लिए, आपके जीवन के लिए। अगर यदि कहा जाए कि अगर आपको कुछ भी, अगर एक लाइन अगर यदि पढ़ने के लिए कहा जाए, कुछ इंग्लिश का बुक दिया जाए, तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, या फिर कुछ इंग्लिश सबटाइटल का फिल्म देखने के लिए कहा जाए, या फिर कुछ भाषण देखने के लिए कहा जाए, तो आप उससे दूर भागने लगते हैं। या फिर आप जब कॉलर ट्यून पे, जब कॉल पे आप बात करते हैं, तो कहता है कि वहाँ से कि एक 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 दबाने के लिए आप हिंदी के लिए एक दबाएं और इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। तो ज़्यादातर जो है, फ्यू स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि वो हिंदी के लिए एक ही दबाते हैं। आखिरकार क्या है कि हम लोग इससे दूर क्यों भागते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार एजुकेशन, शिक्षित इंसान उसको कहा जाता है जो कि कुछ समझ सके, कुछ देख सके, कुछ अच्छे से उसको पढ़ सके। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, स्पोकन इंग्लिश। क्या जरूरी है अंग्रेजी बोलना? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते? क्यों आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते? क्या कारण है अंग्रेजी नहीं बोलने का? क्या आप कभी बोले हैं कि ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है, इंग्लिश बोल रहा है? क्या यह वीडियो देखने के बाद आपका सोच बदला कि स्पोकन इंग्लिश जरूरी है आपके जीवन के लिए? ये सारे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, और यहाँ से हम लोग सबसे पहला जब स्टार्ट करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है अंग्रेजी नहीं बोलने का। हम लोग इंग्लिश से दूर भागते हैं। आखिरकार हम लोग का सिलेबस में भी तो 8, 9, 6, 7 भी तो इंग्लिश पढ़ना होता है, लेकिन दूर क्यों भागते हैं? तो सबसे पहला है वो है माहौल। किसी भी इंसान या फिर कोई भी व्यक्ति के लिए, कोई बच्चे के लिए उसका माहौल सबसे जरूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है। तो माहौल हम लोग का इस तरह से है कि खास करके बिहार भागलपुर के स्थान का इस तरह से माहौल है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंगिका ही बोला जाता है। हिंदी का भी उतना नाम नहीं है, पर अंगिका ज़्यादा बोला जाता है। और इस माहौल में हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी बोल लें, ऐसा हो ही नहीं सकते। सबसे माहौल बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए। और हम लोग इस तरह से जीवन जीते हैं कि आखिरकार उस माहौल को देखते हैं। जैसे कि इंग्लैंड की माहौल को देखिए, अमेरिका के माहौल को देखिए, वहाँ पर खाना इतना मस्त मस्त इतना खाया जाता है खाना, जैसे कि इडली, चाउमीन, ये सारी चीज़ें खाया जाता है। कपड़े भी उस तरह के हमारे यहाँ के लोग पहनते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वक्त वो नहीं बोले। ऐसा हो गया यहाँ का माहौल। और साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार, एक बात मानिए तो बिहार बोर्ड ने आपके साथ धोखा किया है, धोखा। और वो धोखा क्या किया है कि आपको 10th में अंग्रेजी का, इंग्लिश का नंबर नहीं मिलता है, और उसमें आपको सिर्फ 5 मार्क्स ही चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए, कि अगर आप, हम लोग जानते हैं, हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए पढ़ते हैं। ऐसे तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, पर मेन एम होता है कि मैट्रिक में इतना नंबर लाना है। तो इंग्लिश में अगर हटा देगा सब्जेक्ट से, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग कभी इंग्लिश पे फोकस ही नहीं करेंगे, कभी दबाव, प्रेशर आएगा ही नहीं किसी पे इंग्लिश का, तो सीखेंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिहार बोर्ड ने आपके साथ धोखा किया है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। तीसरा जो है वो है टीचर्स प्रॉब्लम, कि बिहार के टीचर्स ऐसे होते हैं, पता नहीं, मैं छोटा एज का हूँ पर चीज़ों को समझने लगा, कि आप जब इंग्लिश सिखा रहे हैं, इंग्लिश को आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंग्लिश को आप पढ़ाएं, टेंस पढ़ाएं, वॉइस पढ़ाएं, नरेशन पढ़ाएं, सारे चीज़ को पढ़ाएं, लेकिन ऐसा हो गया कि बच्चा, स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है, इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहा है। ये कैसा हो गया? एक सेंटेंस ही नहीं बना पा रहा है। ये कैसा इंग्लिश पढ़ाने का मतलब हुआ
कि हम लोग के टीचर इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि वो ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे टेंस स्टार्ट किए, देखो आज टेंस स्टार्ट करते हैं, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बोलते नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना है। अगर आपको टेंस में अगर पास्ट टेंस अगर पढ़ाएं या फिर प्रेजेंट टेंस पढ़ाएं तो उसको आपको इंग्लिश आपको बाहर जाके बोलनी है, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कराना है कि आपको कैसा कैसा वाक्य अगर मिलेगा तो वहाँ पर भी आप इंग्लिश को बोल सकें। ऐसा हो ही नहीं पाता है। जैसे टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका एग्जांपल, उसका प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन, इस तरह से हम लोग का जो है ना चलता है। और ये भी एक जो है बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग को इस तरह से पढ़नी भी चाहिए कि स्टूडेंट का ही फर्ज बनता है कि जो भी चीज़ पढ़े उसको आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो आप बाहर भी जाके बनाइए, अपने लाइफ में भी जाके बनाइए, क्या है उसमें। और सब चौथा जो है वो है शर्म आना। ये शर्म आना भी एक समस्या है कि आखिरकार कि इंग्लिश 90% ठेठी अगर भी बोलने वाले हैं, उसमें अगर एक आदमी इंग्लिश बोलेगा तो उसमें शर्म आएगा ही। लेकिन यहाँ पर इस बिहार में इंग्लिश बोलने के लिए आपको शर्म को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, पूरा एकदम मुंहफट बनना होगा कि किसी तरह से इंग्लिश कुछ भी बोलना है। तो यहाँ से एक कह सकते हैं कि इस तरह से भी इंग्लिश बोला जा सकता है। और जब हम लोग ये भी कह देते हैं किसी को कि ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेज बन रहा है, तो ये जब बोलते हैं तो ये देखिए क्या हो जाता है कि वही कुछ दिन के बाद अगर देखो अंग्रेजी अगर सीख गया है तो वही आदमी जाएगा उसके पास कि देखिए भैया ये मैसेज क्या आया है, देखिए LIC में क्या लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, तो ये सारा क्या कह रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। तो वो फिर आएंगे, उसको पता नहीं घमंड होता है कि उसको लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोले हैं तो हमको शर्म ऐसा लगता है, बेइज्जती फिर होता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग को समझनी चाहिए। और साथ ही साथ कि आपको इतना कुछ 2020 के बाद 2025 के बाद इतना इंग्लिश का आ जाएगा वो एक आंधी, जिसमें कि जो इंग्लिश नहीं बोलना चाह रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं या फिर इंग्लिश में कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारे पूरे दब जाएंगे और जो इंग्लिश बोलते हैं वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा आएगा। लेकिन किसी का ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि क्या इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे? अगर जिंदा रहेंगे पर इज्जत के साथ रहना एक अलग बात होती है। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और आप कहीं पर भी देखिए, क्या आपको लगता है कि कुछ दिन के बाद स्टेशन का हिंदी वो कर देगा, स्टेशन का हिंदी लिखने लगेगा, मोबाइल का हिंदी लिखने लगेगा, इस तरह का क्रिकेट का हिंदी लिखने लगेगा? ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी इतना बड़ा बड़ा है ना। स्टेशन का धूम सकत विश्राम आलय, क्रिकेट का धड़ पकड़ गोला फेंक, ऐसा ऐसा हिंदी है कि उसको हिंदी बोलते बोलते पता चलेगा आदमी ही चला गया और कुछ नहीं बोल पाए। और इतना हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे इंग्लिश की वजह से कि कुछ पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। अच्छे अच्छे बुक्स को देखिए, अच्छे अच्छे इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको इंग्लिश का खोजेगा, अच्छे बैंकिंग में जाइएगा तो आपको इंग्लिश का खोजेगा। इतना इंग्लिश का प्रचलन बढ़ा है कि हम लोग अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम लोग बहुत 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 पीछे रह जाएंगे। और यही सिर्फ बताना था। भले ही कुछ ऐसी बातें होगी जो कि थोड़ी सी दिक्कत पहुंचाती हो, प्रॉब्लम करती हो, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई बोलना ही पड़ेगा। आप कोई भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप अपने बच्चे को, आप अपने भाई को, आप अपनी बहन को प्लीज़ 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 आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश उसको पढ़वाइए, इंग्लिश सिखवाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखवाइए। कुछ भी सीख लेगा तो बहुत बहुत काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपका दिमाग खुलनी चाहिए यहाँ से, पता नहीं क्या होगा, ठीक है।